जो काम मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करना चाहिए, जो काम बिहार के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान और ना जाने कौन कौन बड़े बड़े नेता हैं, इन लोगों को करना चाहिए, वो काम लालू यादव उतने ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद भी, और जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, जो हाल ही में अपने आप डेली चेकअप के लिए गए थे, दिल्ली गए थे, और वैसे स्थिति में वो फोन करके बातें कर रहे हैं, ये कम बड़ी बातें हैं क्या? लालू यादव के राज्य में जंगल राज था, ये था वो था, लेकिन भाई वो जंगल राज नहीं था। लालू यादव के रीजन में ये सारी चीजें हुई कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग थे वो पहले पैदान पर आकर के और लोगों के सामने में बैठ करके आंखों से आंख मिला करके बातें करते थे। आज तो वो स्थिति नहीं है कि कोई बैकवर्ड को दबा देगा, कोई पीट देगा और छोड़ दिया जाएगा, ये चीजें अब नहीं है। नीतीश कुमार, लालू यादव एक साथ राजनीति कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो लालू यादव इसलिए पहले इनसे पहले सत्ता में बन गए क्योंकि लालू यादव के पास में योग्यता है। लालू यादव उस तरीके से जो राजनीति कर रहे थे कि भाई ये सुअर चराने वालों, ये गाय चराने वालों, ये भैंस चराने वाले, ये बकरी पालने वालों, तुम लोग उठो, पढ़ो, लिखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तभी जाकर के तुम्हारा कल्याण हो सकता है। वो मुसहर टोली में जाकर के लोगों को जगाए कि भाई तुम पढ़ो, यानी कि जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होते थे। जब वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के चलते थे और देखते थे कि यहाँ पे चरवाहा सब भैंस चरा रहा है, हेलीकॉप्टर को पायलट को बोलते थे कि पायलट अब चलो यहीं पे नीचे उतारो, और यहीं पे कोई जरूरत नहीं है हेलीपैड की, यहीं पे उतारो, और उतार करके लोगों से कहते थे कि जाओ इन लोगों को, भैंस जो चराने वाले हैं इन लोगों को कहो कि हेलीकॉप्टर से तनी घुमा कर ला के फिर यहीं पे उतारो, तब तक हम इन लोगों से बातें कर रहे हैं। लोगों से पूछते थे कि कितना भैंस है तुम्हारे पास, कितना गाय है, घर में कौन कौन है, कौन जिला है, क्या होता है, ये सारी चीजें कोई डराता धमकाता नहीं ना है। ये चीजें लालू यादव उस समय करते थे कि कोतवाली थाना के लोग हमको पीट रहे थे, उसके बाद में बोले कि फोन लगाओ जरा, और फोन लगाया गया। लालू यादव अपना से उस उम्र में 78 वर्ष की उम्र में लालू यादव फोन करके बोले काहे मारा तारा तू बताइब, लड़का तुहो यही छात्र जीवन में रह लोग ये सब ना चली, मरबा तो बुझ लियो हम इहवे बानी, हमरा लगे आइल बड़ा तार शिकायत लेके। वो बोला सर गलती हो गया, अब नहीं होगा। ये चीज है, जिस आदमी का उम्र 75 वर्ष, 77 वर्ष, 78 वर्ष है, जो अपने आप को मतलब देखा जाए तो अस्वस्थ है, और वैसे स्थिति में भी वो जनता के दर्द को समझ रहा है कि भाई आप इस तरह से कीजिएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। ये नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं, ये सम्राट चौधरी से नहीं हो सकता है, ये नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकता है। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव के पास है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तो लालू यादव एट ए टाइम फोन करते हैं और बात करते हैं कि भाई किस तरीके से समस्याओं का समाधान हो सकता है। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ एक घटना होती है, उसके साथ मारपीट की जाती है और दुर्व्यवहार किया जाता है, और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर खूब वायरल हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन किया और मामले की जानकारी ली, और जो भी हिंसा हुई उन सभी पर देखरेख करने के, यानी कि बिहार की राजनीति से हो या फिर देश की राजनीति से लालू प्रसाद यादव को अलग नहीं रह सकते हैं। लालू प्रसाद यादव हर मुद्दे पर मानसिक रूप से एक्टिव रहते हैं, चाहे बिहार का हो, बंगाल का हो या फिर गुजरात का हो। हालांकि वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, उनका इलाज चल रहा है। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में केशव है, केशव हमारे सहयोगी है। केशव, जिस तरह से लालू यादव ने तत्परता दिखाई, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, लालू प्रसाद यादव का कोई भी उम्र हो, लालू यादव शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो या स्वस्थ हो, ये मायने नहीं रखता है। लालू यादव जिस तरह से आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी को कॉल किया और क्या बोले कि ममता तुम देखो हमारे राज्य के लड़कों को पीटा जा रहा है। अंकित नाम का लड़का पटना दानापुर का रहने वाला, उसको वहां पे पीटा जा रहा है, उठा बैठक कसम खिलाया जा रहा है, और ये सोशल मीडिया पे वीडियो को वायरल किया गया। उसके बाद लालू यादव के स्क्रीन पर ये सारी चीजें दिखा। लालू यादव ने डायरेक्ट ममता बनर्जी को कॉल लगा करके उनको समझाया कि ये इस तरह से नहीं चलेगा। अब कब तक इस तरह से चलेगा भाई? आप इंडिया गठबंधन के साथ में है और उनके राज्य के लोगों को आप मारिएगा, पीटिएगा, तो ममता बनर्जी को जवाब तो देना पड़ेगा इस चीज के लिए। और इसके साथ साथ ये भी बातें देखिए कि लालू यादव के कॉल करने के बाद ये काम हुआ कि लालू यादव जैसे ही कॉल किया उसके कुछ देरों के बाद में जो आदमी उनको मार रहा था, पीट रहा था, उसको अरेस्ट करना पड़ा। जो काम मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करना चाहिए, जो काम बिहार के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान और ना जाने कौन कौन बड़े बड़े नेता हैं, इन लोगों को करना चाहिए, वो काम लालू यादव उतने ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद भी, और जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, जो हाल ही में अपने आप डेली चेकअप के लिए गए थे, दिल्ली गए थे, और वैसे स्थिति में वो फोन करके बातें कर रहे हैं, ये कम बड़ी बातें हैं क्या? बिहार के लोगों का चिंता उनको उस उम्र में है, यानी कि बिहार सरकार के लिए असफलता है ये? बिल्कुल असफलता ही है। अगर आप देखिए तो लालू यादव पहले कॉल किया, उसके बाद में बिहार के जो मुख्य सचिव है ये और ना जाने डीजीपी, ये सारे लोग बात कर रहे हैं। पहले लालू यादव का कहना है, लालू यादव किए, उसके बाद सारा लोग कर रहा है। एक समय था लालू यादव को कहा जाता
था कि लालू यादव के राज्य में जंगल राज था, ये था वो था, लेकिन भाई वो जंगल राज नहीं था। लालू यादव के रीजन में ये सारी चीजें हुई कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग थे वो पहले पायदान पर आकर के और लोगों के सामने में बैठ करके आंखों से आंख मिला करके बातें करते थे। आज तो वो स्थिति नहीं है कि कोई बैकवर्ड को दबा देगा, कोई पीट देगा और छोड़ दिया जाएगा, ये चीजें अब नहीं है। तो लालू यादव की कहीं ना कहीं सबसे बड़ा उपलब्धि अगर कोई है तो बैकवर्ड कम्युनिटी मुखर होकर के बोल रहा है। सोशल मीडिया पर लालू यादव पहले ग्राउंड पर जाकर के काम करते थे, आज के समय में फोन देखते हैं क्या स्थिति है और ये सारी चीजें कहते हैं। एक नया घटना हम आपको बता रहे हैं। हम पटना में जब सचिवालय के पास बैठे हुए थे, अचानक हमने देखा कि पूर्णिया से कुछ छात्र आए थे। राष्ट्रीय जनता दल के वो छात्र थे, पीयूष उनका नाम था, पीयूष पुजारा शायद नाम था, हाँ पीयूष पुजारा नाम था, पूर्णिया का छात्र राजद का अध्यक्ष था। वो लड़का टी शर्ट पहन कर आया हुआ था, पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट करके, पूर्णिया वांट्स एयरपोर्ट करके वो टी शर्ट पहना हुआ था और 50 लड़के वो सड़क पर टहल रहे थे। अचानक सचिवालय थाना उन लोगों को पीटना शुरू किया, मारना शुरू किया कि तुम लोग यहाँ इतना ज्यादा भीड़ के साथ में क्यों चल रहे हो, पीटा। उसके बाद में हम लोग को पता चला, हम लोग अपने गाड़ी से गए, उन लोगों को अपने गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बैठा करके लालू यादव के पास लेके गए। लालू यादव उसी समय बोले कि कौन मारा तुम लोग को। वो लड़का बताया कि हमको ये सचिवालय थाना की कोतवाली थाना के लोग हमको पीट रहे थे। उसके बाद में बोले कि फोन लगाओ जरा, और फोन लगाया गया। लालू यादव अपना से उस उम्र में 78 वर्ष की उम्र में लालू यादव फोन करके बोले काहे मारा तारा तू बताइब, ई लड़का तुहो यही छात्र जीवन में रह लोक ये सब ना चली, मरबा तो बुझ लियो हम इहवे बानी, हमरा लगे आइल बड़ा तार शिकायत लेके। वो बोला सर गलती हो गया, अब नहीं होगा। ये चीज है, जिस आदमी का उम्र 75 वर्ष 77 वर्ष 78 वर्ष है, जो अपने आप को मतलब देखा जाए तो अस्वस्थ है, और वैसे स्थिति में भी वो जनता के दर्द को समझ रहा है कि भाई आप इस तरह से कीजिएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। ये नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं, ये सम्राट चौधरी से नहीं हो सकता है, ये नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकता है। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव के पास है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तो लालू यादव एट ए टाइम फोन करते हैं और बात करते हैं कि भाई किस तरीके से समस्याओं का समाधान हो सकता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जिस तरह से जब लालू यादव राजनीति में एक्टिव थे, लगातार दौरा करते रहते, कोई भी घटना होता था वहां पे खुद व खुद चले जाते थे, कहीं भी रुक करके पानी पी लिए, सतुआ खा लिए, गांव वाले से हाल समाचार पूछ लिए। अब तो वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू हो या फिर नीतीश कुमार हो, एक ही राग लापते हैं कि पता है 2005 के पहले क्या स्थिति था। अभी अगर बंगाल की घटना पर अगर सवाल पूछ लिया जाए नीतीश कुमार से या फिर उनकी पार्टी से कोई के नेता से, तो वो सिर्फ यही कहेंगे कि पता है 2005 के पहले क्या स्थिति था। देखिए, लालू प्रसाद यादव की जिस दौर में नीतीश कुमार लालू यादव एक साथ राजनीति कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो लालू यादव इसलिए पहले इनसे पहले सत्ता में बन गए क्योंकि लालू यादव के पास में योग्यता है। लालू यादव उस तरीके से जो राजनीति कर रहे थे कि भाई ये सुअर चराने वालों, ये गाय चराने वालों, ये भैंस चराने वाले, ये बकरी पालने वालों, तुम लोग उठो, पढ़ो, लिखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तभी जाकर के तुम्हारा कल्याण हो सकता है। वो मुसहर टोली में जाकर के लोगों को जगाए कि भाई तुम पढ़ो, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होते थे। जब वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के चलते थे और देखते थे कि यहाँ पे चरवाहा सब भैंस चरा रहा है, हेलीकॉप्टर को पायलट को बोलते थे कि पायलट अब चलो यहीं पे नीचे उतारो, और यहीं पे कोई जरूरत नहीं है हेलीपैड की, यहीं पे उतारो, और उतार करके लोगों से कहते थे कि जाओ इन लोगों को, भैंस जो चराने वाले हैं इन लोगों को कहो कि हेलीकॉप्टर से तनी घुमा कर ला के फिर यहीं पे उतारो, तब तक हम इन लोगों से बातें कर रहे हैं। लोगों से पूछते थे कि कितना भैंस है तुम्हारे पास, कितना गाय है, घर में कौन कौन है, कौन जिला है, क्या होता है, ये सारी चीजें कोई डराता धमकाता नहीं ना है। ये चीजें लालू यादव उस समय करते थे। हमने देखा जब गोपालगंज से राय सिन्हा, उनका एक किताब है, उस किताब में हमने पढ़ा है कि यहीं पटना में जहां राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिस है, इसके बगल में आप देखिएगा पटना क्लब है, पटना क्लब में आरक्षण दिलवाए। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो जब जाते थे सड़कों से तो देखते थे कि मुसहर टोली में या डोमखाना में जब जाते थे तो उस समय जब सड़कों पर देखते थे कि उनके बाल बच्चों की जब शादी विवाह होता था तो सड़क पर वो लोग अपना शामियाना टांगते थे, टेंट लगाते थे। जब गाड़ी जाता था तो सड़क पूरा जाम रहता था तो टेंट पंडाल को हटाना पड़ता था। तो लालू यादव देखे कि भाई जिस समाज ने हमको वोट दिया, जिस समाज के हम हीरो है, और इस समाज के साथ में इतना शोषण हो रहा है कि कोई आदमी आ रहा है इसको गाली दे रहा है कि सबको जगह नहीं है, देखो कहीं टेंट पंडाल गाड़ लेता है। लालू यादव को ये चीज बुरा लगा कि हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए और इन लोगों के साथ में शोषण होगा, ये नहीं चलेगा। फिर उन्होंने देखा कि एक उसी समय एक शादी में जा रहे थे, पटना क्लब में शादी में जा रहे थे इलियट क्लास के, तो उन्होंने कहा कि इसमें केवल एक ही जाति के लोग और जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जनरल कैटेगरी
कैटेगरी के लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, यही लोग शादी करेंगे और बैकवर्ड कम्युनिटी काहे नहीं करेगा। उसके बाद में उन्होंने रात में ही बुलाया सारा अपना अपर मुख्य सचिव को और उसके बाद बोला कि पटना जो क्लब है इसमें आरक्षण दीजिए कि 70% जो बैकवर्ड कम्युनिटी, डोम, चमार, दुसाध, मुसहर, धांगड़, कोयरी, तेली, तमेली, ये जाति के जो लोग हैं, इन लोगों को वहां पे शादी करने की अथॉरिटी दिया जाए। 70% बैकवर्ड कम्युनिटी रहेगा और 30% जो स्वर्ण समाज के लोग, इलियट क्लास रहेगा, 30% रहेगा। और उसमें ये नियम लगाए कि जो मुसहर समाज के लोग हैं, डोम समाज के लोग हैं, अगर इनको शादी विवाह कर रहे हैं तो वहां पे ये लोग ताड़ी पी सकते हैं। ये अलाउ कराया स्पेशल कि हाँ इन लोगों को ये पीना होगा और साथ ही साथ उन लोगों के पास में मटन का व्यवस्था नहीं कर सकता, उतना पैसा नहीं है, तो ये लोग सुअर का मीट खा सकते हैं वहाँ पे। उसके साथ साथ ये भी कहे कि हाँ यहाँ पे मुर्गा का मीट ये लोग खाना होगा। ये सारे चीज वहाँ पे नियम, सारी फैसिलिटी, मतलब बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए इस तरीके का काम हुआ। गोपालगंज से राय सिन्हा जब आप किताब पढ़िएगा ना तो उसमें ये चीजें लिखा हुआ है कि जब वो यारपुर यहाँ जाइएगा तो यारपुर में जाकर के वो रैन बसेरा बनवाए। जो डोम समाज के लोग थे, मुसहर समाज के लोग थे, उन लोगों के लिए रैन बसेरा बनाए। पटना में कई जगहों पर उन्होंने देखा कि जब रात में जब चलते थे तो देखते थे कि भाई जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो मैक्सिमम जो लोग हैं दलित समाज के, वो लोग सड़क के किनारे सो रहे हैं, सड़क के किनारे रह रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम हैं और हमारे जो लोग हैं ये सोए रहेंगे रोड पर, कोई गाड़ी आएगा इन्हें मतलब कुचल के चला जाएगा, ये चीजें नहीं चलेगा। तो उन्होंने उसी समय में बोला कि रैन बसेरा बनाते हैं। पटना में 10 जगहों पर इस तरीके से रैन बसेरा बनाए और सभी किसी को बसाने का काम किया। तो वो दिख रहा है। हम बंगाल पे आते हैं, जिस तरह से बंगाल में घटना हुआ, यूपी में हो जाए, राजस्थान में हो जाए, मध्य प्रदेश में हो जाए, तो क्या लालू प्रसाद यादव फोन करेंगे? क्योंकि वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। एकदम हर जगह पे करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। लालू यादव को लेकर के आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, तो उत्तर प्रदेश में भी कॉल करते हैं। मंगेश यादव का जो मामला हुआ था उसमें तेजस्वी यादव एक्टिव होकर के बोले ना भाई कि योगी जी विलुप्त हो जाइएगा, तो ये अपने स्टेटमेंट थोड़े बोल रहे हैं। लालू यादव कहीं ना कहीं बताए होंगे कि भाई तुम उत्तर प्रदेश में भी बोलो। मणिपुर वाले मामले में आपको याद है किस तरीके से लालू यादव बोले कि बेटियों के साथ में इस तरीके का जबरदस्ती किया जा रहा है, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। कि हम उस समय में इंडिया गठबंधन का बैठक चला था तो बोले कि हम जा रहे हैं दिल्ली, नरेंद्र मोदी के नट्टी पकड़ने जा रहे हैं, याद है? ये सारी चीजें लालू यादव के अंदर क्वालिटी है, यानी कि सभी राज्यों मामले में एक्टिव रहते हैं, एकदम एक्टिव रहते हैं। चलिए, तो लालू प्रसाद यादव जिस तरह से तत्परता दिखाई बंगाल वाले मामले पे, ममता बनर्जी को खुद कॉल कर करके सारी मामलों को देख करने के लिए कहा, और वहीं बंगाल की जो मामला हुआ है उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। बहरहाल लालू प्रसाद यादव की जो तत्परता है उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव जिस तरह से शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, क्या राजनीतिक रूप से अभी भी उतने जवान हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।